अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूं उमर खटाना और आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना फेसबुक अकाउंट किस तरह महफूज बना सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि आपका या आपके रिश्तेदार या कोई करीबी साथी दोस्त का अकाउंट हैक हुआ होगा। तो ये एक्टिविटी आजकल बहुत बढ़ रही है, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोग मुस्तफ़ीद हो सके और अपने अकाउंट को सिक्योर बना सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, रीज़न्स क्या हैं फेसबुक अकाउंट हो, यानी लोग क्यों करते हैं, वजूहात क्या हैं। सबसे पहली वजूहात है कि ये वो आपकी स्टील योर आइडेंटिटी, यानी आपकी शनाख्त चुरा लेते हैं और आपकी एज अ आपकी कापी रेप्लिका डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो आपको की तरह बिहेव करते हैं। दूसरी रीज़न ये है कि वो आपको डिफेम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तीसरी रीज़न ये हो सकती है कि वो आपकी जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे, लाइक इलीगल ट्रेडिंग में क्रेडिट कार्ड आपके नाम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो डार्क वेब के थ्रू आपकी आइडेंटिटी यूज़ करते हुए कर सकते हैं। चौथी रीज़न ये हो सकती है कि कोई आपका किसी के साथ कोई अच्छी तल्लुकात ना चल रहे हों, कोई फड्डा बना हो तो आपसे रिवेंज भी ले सकता है। पांचवी मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी रीज़न हो सकती है, ये तो डिफरेंट इंडिविजुअल हैकर्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ हैकर्स भी हो सकते हैं। मार्केटिंग कैंपेन के लिए वो आपका डाटा स्टील करते हैं और डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए यूज़ करते हैं। इसमें आपके लाइक्स, कमेंट्स, रिएक्शंस, आपकी प्रेफरेंस, आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं फेसबुक पे, उनको इस्तेमाल करते हैं। और इस सबसे लास्ट में जो रीज़न हो सकते हैं फेसबुक अकाउंट हैक करने की, वो ब्लैकमेलिंग भी हो सकते हैं। वो ब्लैकमेलिंग आपके जो पर्सनल मैसेजेस हैं या आपके जो पर्सनल फ़ोटोज़ जो भी आपने चैट्स में शेयर किया है किसी को, तो वो आपको ब्लैकमेल करेंगे कि हम आपका काम आपकी ये चीज़ें पब्लिक कर देंगे, तो आप उसके बदले में हमें तवान दें, यानी ये रैंसम दें। तो ये रीज़न्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार रीज़न्स हैं फेसबुक अकाउंट हैक जो लोग करते हैं। हम आते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक कौन करते हैं। ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर होते हैं, एक इनसाइड हैकर होता है, एक आउटसाइड हैकर होते हैं। इनसाइड हैकर वो होते हैं जो आपके दोस्त, कोई करीबी साथी या कोई ऐसा बंदा जिसने आपने को फेसबुक अकाउंट बना के दिए आपको पासवर्ड, उसको यानी मालूम हो, और तो वो भी आपका अकाउंट अपने डिफरेंट पर्पज़ के लिए हैक कर सकता है। इसको भी हम हैकिंग के ज़ुमरे में लेंगे। दूसरी जो हैकर्स होते हैं वो आउटसाइड हैकर्स होते हैं, वो यानी अकेला बंदा भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ हैकर्स भी होते हैं, और कई दफ़ा स्टेट स्पॉन्सर हैकर भी होते हैं, यानी वो किसी कंट्री को स्पेसिफिक टारगेट करते हैं और उनके जो डिफरेंट उस कंट्री के यूज़र्स का डाटा लेके अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लाइक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के लिए, डिफेंस कॉपरेशन के लिए भी हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपना फेसबुक अकाउंट किस तरह महफूज बना सकते हैं। हम अपनी फेसबुक एप्लीकेशन खोलेंगे। सबसे पहले होम पेज पे आएंगे। आप ना होम पेज पे देख रहे होंगे कि आपके पास 3 लाइन्स मेन्यू ऑप्शन आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे आना है। जब आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो दूसरा मेन ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी का, उसमें आपने सिक्योरिटी एंड लॉगिन में क्लिक करना है। जब आप फर्दर सिक्योरिटी लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा होगा गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकग्नाइज्ड लॉगिन्स, यानी जो आपकी डिवाइस के अलावा जिधर कहीं भी लॉगिन हुआ होगा आपको अलर्ट्स आएंगे। तो अलर्ट्स किस पे आ सकते हैं? अलर्ट्स आपको फेसबुक ऐप में नोटिफिकेशंस पे आ सकते हैं, मैसेंजर पे आ सकते हैं, और तीसरा जो आपके ईमेल के थ्रू भी आ सकते हैं। तो इन तीनों को आपने ऑन कर लेना है। तो अभी मैं यानी ये पूरी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए यानी मैं आपको ब्रीफ गाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इधर
करते हैं ईमेल में। तो ये जो मेरी ईमेल है मैंने रखी हुई एक सैम्पल अकाउंट बनाया सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसमें आपने सेव करके, अब जब सेव पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको से पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड के बाद आपकी यानी सब कुछ रेडी हो जाएगा। आपको अलर्ट्स आएंगे जब भी कोई अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन होगा। अब हम आते हैं कि दूसरे ऑप्शन पे, वेयर यू आर लॉग्ड इन, यानी आपने की आईडी कहाँ, किस डिवाइस पे और किस कंट्री, किस लोकेशन पे लॉग्ड इन हुई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने एक सैम्पल अकाउंट बनाया है। तो इस पर आप जब सी आर पे क्लिक करेंगे तो आपका इससे ज़्यादा भी लॉगिन शो हो सकते हैं। अगर आपको कोई सस्पिशियस लॉगिन लगे, यानी इधर इस डिवाइस पे तो मैंने लॉगिन कभी किया नहीं है, अगर मैं कहता हूँ नहीं भी किया आपने, तो आप एक दफ़ा लॉग आउट ऑफ इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो आपकी जितनी भी डिवाइसेस होंगी, जो आप डिवाइस खुद भी यूज़ करें, उस पर भी लॉग आउट हो जाएगा। तो दोबारा पासवर्ड लगा के लॉगिन होंगे। तो फिर आपने, अगर आपने पासवर्ड चेंज करना हो तो ये नीचे वाला ऑप्शन है चेंज पासवर्ड, इधर से भी अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे टू फैक्टर अथेंटिकेशन। टू फैक्टर अथेंटिकेशन आप इसे आम अल्फाज में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि डबल वेरिफिकेशन, यानी अब जब भी लॉगिन होंगे तो वो डबल वेरिफिकेशन आपने इसको ज़रूर एक्टिवेट रखना, इसको यानी एक्टिव करना है। इसका जो पहला मेथड है सेलेक्ट सिक्योरिटी मेथड, इसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, अथेंटिकेशन ऐप और टेक्स्ट मैसेज है SMS। तो अथेंटिकेशन ऐप तो गूगल अथेंटिकेटर और डू मोबाइल के थ्रू आपको वेरिफिकेशन कोड जनरेट होंगे, उसके थ्रू आप अपनी लॉगिन वेरीफाई कर सकेंगे। तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कि टेक्स्ट मैसेजेस के लिए, क्योंकि हमारे तो हर कोई यानी इतने एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। तो उसके लिए सिंपल यूज़र के लिए यही है कि बेहतर है कि वो टेक्स्ट SMS के थ्रू करे। अब आप इस पर जब क्लिक करेंगे, यानी इसको आपने सेलेक्ट कर ली इस ऑप्शन को, कंटिन्यू करेंगे तो आपका यानी वो एक्टिव कर देगा। जब भी आप लॉगिन होंगे सबसे पहले वो आप यानी जब लॉगिन डिटेल फिल करेंगे तो SMS आएगा, आपका कोड आएगा, फिर आपने उसमें कोड एंटर करना है, फिर आपकी आईडी यानी लॉगिन होगी। एक दफ़ा आप पासवर्ड एंटर करेंगे फिर आपको SMS करेगा, SMS में जो कोड होगा वो दोबारा आपने लॉगिन करना है, तो फिर आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। इसके बाद ये हम आते हैं ऐप पासवर्ड्स पे। ऐप पासवर्ड्स पे आप ये होता है कि आपकी जो फेसबुक अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ आपकी जो अटैचमेंट होती है, यानी आप उनके थ्रू फेसबुक जो लॉगिन डिटेल्स है उस ऐप्स में यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनके लिए एक अलहदा पासवर्ड भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एप्लीकेशन है, ब्लैक पूल ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें आपने इसका पासवर्ड जनरेट करना है और कंटिन्यू कर देना है और ऐप का नाम बता देना है। तो अब जब भी लॉगिन होंगे अपने सेम फेसबुक वाला पासवर्ड उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरह आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। इसमें तीसरा ऑप्शन आएगा कि ऑथराइज लॉगिन्स, यानी जो भी डिवाइसेस हैं जो आपने इनको ऑथराइज़ किया हुआ है वो उधर शो हो जाएंगी, यानी आपको पता चल जाएगा इन ये मेरी ऑथराइज लॉगिन्स हैं। इनके अलावा अगर कोई होंगी तो उनको लॉग आउट कर दीजिएगा। मेरा भी नया अकाउंट है इसलिए तो ये शो नहीं कर रहा। इसके बाद आते हैं सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के ऑप्शन में। ये जो पहले वाला ऑप्शन है गेट अलर्ट्स अबाउट ऑर्गेनाइज लॉगिन, ये तो हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया। अब दूसरे ऑप्शन पे ये आते हैं चूज़ 3 to 5 फ्रेंड्स को टू कंटेक्ट इफ़ यू लॉग्ड आउट, यानी अगर किसी तरह आपका फेसबुक अकाउंट लॉग्ड आउट हो जाता है तो आप 3 से 5 अपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स जो भी फ्रेंड्स हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिस पे आप ट्रस्टेड हों। इसको आपने क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर देना, तो आपको यानी ये भी सेटिंग एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा नीचे एडवांस के ऑप्शन में आएंगे तो सेफ ब्राउजिंग, यानी अगर कोई किसी ने कोई पोस्ट कोई लिंक अपलोड की है या कोई लिंक आपको भेजता है तो ये सेफ ब्राउजिंग फेसबुक का बड़ा अच्छा फ़ीचर है। जब भी आप उस लिंक को एक्सेस करेंगे तो उस वेब पेज से जाने से पहले फेसबुक अगर कोई वो वेब पेज जो जिस पे हमें रीडायरेक्ट हम हो रहे हैं यानी जिसको हम खोल रहे हैं, अगर वो सेफ़ नहीं है तो ये सेफ़ ब्राउजिंग वाला फ़ीचर आपको वार्निंग देगा कि ये कंटेंट ठीक नहीं है आपके लिए, तो आप काइंडली पीछे आ जाएं। तो अगर आपकी मर्ज़ी है तो अगर आप आगे जाना चाहते हैं ये, वरना आपको वार्निंग देगा। अगर आप सेफ़ नहीं होगी वो, यानी वो मलिशियस कंटेंट से फुल होगी तो वो आपको ज़रूर वार्निंग देगा।
और इसके अलावा हम आएंगे जी गेट हेल्प, जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसके सब में ऑप्शन है इफ़ यू थिंक योर अकाउंट वाज हैक्ड। अगर आप समझते हैं कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, इसमें ये हो सकता है कि आपने कोई पोस्ट देखी है, कोई मैसेज देखा है, कोई इवेंट जो आपने क्रिएट नहीं किया, पर आपकी आईडी, बहरहाल आपकी आईडी के यानी को इसकी वजह से यानी आपने पोस्ट किया शो हो रहा हो, तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपके आगे कंटिन्यू हेल्प करेगा, यानी आपका अकाउंट बेहतर सिक्योर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके अकाउंट में का अकाउंट किसी और ने एक्सेस कर लिया आपकी परमिशन के बगैर, तो आप इसके थ्रू अपने अकाउंट की परमिशन दोबारा वापस ले सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने अपना अकाउंट देखा है कि जो किसी बंदे के कोई और आपका नेम और फ़ोटोज़ इस्तेमाल कर रहा है, सेम नेम सेम फ़ोटोज़ के साथ, तो आप इसमें तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चौथा ऑप्शन ये है कि आप देखते हैं कि कोई आपकी कोई प्राइवेट चीज़ जो किसी और ने देखी है, तो वो भी आप इसके ऑप्शंस को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर इन चारों ऊपर वाले ऑप्शंस में आपको कोई यानी आपकी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इन चारों ऑप्शंस वो डील नहीं करते, तो आपने लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और कंटिन्यू कर देना है। आगे मज़ीद आपको यानी वो हेल्प आउट कर देंगे। हम इसके बाद अभी बैक आते हैं, नीचे आना है अपने स्कूटी के बाद प्राइवेसी सेटिंग्स में। जब आप प्राइवेसी सेटिंग्स में आएंगे तो ये ऊपर वाली प्राइवेसी बेसिक्स हैं, ये तो आप अपनी मर्ज़ी से खुद डिसाइड कर लीजिए आपको किसको शो करना है। अगर आप अपना अकाउंट सिक्योर बनाना चाहते हैं तो मैं काइंडली रिकमेंड ये करूँगा कि जो तीसरा वाला मेन ऑप्शन हाउ पीपल फाइंड एंड कंटेक्ट यू, उसका जो तीसरे मेन ऑप्शन का सब ऑप्शन हु कैन लुक यू अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड, यानी आपने जो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया आपको कौन उनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट यानी जब आपकी आईडी बनती है तो एवरीवन होता है, आपने इसको चेंज करके ओनली मी पे सिलेक्ट कर देना है। इसकी वजह ये है कि जब आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो यानी बहुत ऐसे यानी कोई हैकर्स होते हैं वो आपकी ईमेल एड्रेस लेके आपके अकाउंट तक एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो हु कैन, इसके नीचे वाला ऑप्शन है हु कैन यू लुक अप यूजिंग द फ़ोन नंबर यू प्रोवाइडेड, तो आपने उसको भी ओनली मी पे चेक मार्क कर देना है। इसके अलावा आपने इसके ऊपर ऑप्शन है लोकेशन का, तो लोकेशन वाले ऑप्शंस को भी आपने अपनी लोकेशन अपनी ऑफ़ रखनी है। अभी लोकेशन एक्सेस पे हम क्लिक करते हैं तो मेरी तो ऑफ़ है, तो आपने अपनी भी ऑफ़ रखनी है, इस तरह हैकर को आपके अकाउंट के तक एक्सेस नहीं हो सकती। ये मज़ीद बेसिक सेटिंग्स थी जो अपने अकाउंट को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा ये आपको टिप्स ये दूंगा कि आपने जो भी दोस्त आपको कोई लिंक प्रोवाइड करे उस पर आपने जब क्लिक करना है तो एक्सेस हो के जो वेब पेज आगे खुले उस पे अपने फेसबुक की लॉगिन डिटेल्स कभी भी इनपुट नहीं करनी, यानी आपने उधर नहीं देनी। यूज़र नेम और पासवर्ड फेसबुक के अलावा किसी और एप्लीकेशन पे अगर फेसबुक की वो आईडी डिटेल मांग रहा है तो आपने उधर शेयर नहीं करनी। इसके अलावा आपने यही जो सेटिंग्स मैंने अभी बताई हैं इनको आपने गो थ्रू कर लेना एक दफ़ा, अपनी सेटिंग्स को इस तरह जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ उनको इस तरह के मुताबिक सेव कर लेना। इंशाल्लाह आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा, 80 to 90% आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। तो आपने दुआओं में इस तरह अपनी सेटिंग कर लेनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा ताकि हम फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बना सकें और यानी किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो सके। अगर आप समझते हैं कि आपको इसके किसी और के रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।